सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 1 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे मिस्र में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अजीत विनायक गुप्ते को। तो अभी अजीत विनायक गुप्ते को मिस्र में यानी कि इजिप्ट में भारत का अगला राजदूत यानी कि एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा हमने, शुभ दर्शनी त्रिपाठी, इनको कजाकिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। मनीष चौहान पुर्तगाल में बने भारत के अगले राजदूत और जयंत खोब्रागडे ये आसियान सचिवालय में भारत के राजदूत नियुक्त हुए थे। अब बात इजिप्ट की है, तो ये रहा मैप में इजिप्ट। देखो, इजिप्ट की जो कैपिटल है वो काहिरा है, करेंसी है इजिप्टियन पाउंड और इसके प्रेसिडेंट है अब्देल फतेह अल सीसी। बढ़ते हैं आगे। फिर है अ मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा हामिद अंसारी की। तो अभी देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी की ये आत्मकथा बायोग्राफी रिलीज की गई है, जिसका नाम है बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। तो इस बायोग्राफी में हामिद अंसारी ने अपनी पैदाइश से लेकर लगातार 2 बार देश के उपराष्ट्रपति रहने और इस दौरान हासिल अनुभवों का जिक्र किया है। अच्छा, ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी नाम है, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद हामिद अंसारी दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। वर्तमान में हमारे वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू। पढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा जय शाह को। तो अभी हाल ही में जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब ये बांग्लादेश के नजमुल हसन पापोन का स्थान लेंगे। वर्तमान में आप जानते ही हो, ये जो जय शाह है अमित शाह के बेटे, ये बीसीसीआई के सचिव हैं। बाकी संजीव बनर्जी अभी तमिलनाडु हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस बने थे। अरूप कुमार गोस्वामी, ये बताओ कहाँ पे बने थे? आंध्र प्रदेश में। और जे के माहेश्वरी, ये सिक्किम हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे। हमने कहा, अच्छा, एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलंबो श्रीलंका में है। पढ़ते हैं आगे। फिर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में याद किया जाता है? तो आंसर होगा शहीद दिवस के रूप में। तो हर साल 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी थी और वो शहीद हो गए थे। और ये जो 2021 है, इसमें महात्मा गांधी जी की हम 73वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। अच्छा, गांधी जी से आप रिलेट कर सकते हो, जब उनका जन्मदिन होता है यानी कि 2 अक्टूबर को, उस दिन हम क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। और आपको याद होगा 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। तो हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत। अच्छा देखो, वैसे तो हमने क्या कह दिया कि महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में, लेकिन एक और डे होता है जिस दिन भी हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिन? 23 मार्च को। क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं की स्मृति में हम 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये भी याद रखना। और वैसे 30 जनवरी को हम एक और डे मना रहे हैं, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, मतलब उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस। इसे पहली बार हमने 2020 में मनाया था, यानी कि इस बार हम दूसरी बार मना रहे हैं ये। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में आईसीसी के द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा केन विलियमसन। तो अभी आईसीसी ने नई रैंकिंग जारी की है जिसमें बल्लेबाजों के रैंकिंग में टॉप पे रहे केन विलियमसन। और ये कहां से हैं? इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं, तो ये न्यूजीलैंड से ही, ध्यान रखना। जबकि गेंदबाजों के रैंकिंग में टॉप पे रहे पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। और ऑलराउंडर की रैंकिंग में टॉप पे रहे बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड से हैं। जबकि टीमों की रैंकिंग की गई तो उसमें टॉप पे रही न्यूजीलैंड। देखो, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और इसके सीईओ मनु साहनी हैं और इसके जो अभी चेयरमैन बने थे ग्रेग बार्कले हैं, ये भी न्यूजीलैंड से हैं। और अभी आपको याद होगा, हमने पढ़ा था, अभी आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड भी शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, कल आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें फर्स्ट शिफ्ट में एक प्रश्न आया था कि 2020 में जो आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द डेकेड का अवार्ड किसे दिया गया? तो आंसर होगा स्टीव स्मिथ को।
जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। और फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आए हैं जनरल अवेयरनेस के, उसका मैंने ऑडियो तैयार कर दिया है। तो वो ऑडियो अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो वो सुन लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको पता लगेंगे इसे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए, और उसी के साथ साथ उसके एडिशनल फैक्ट्स भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उसके अराउंड में कोई भी क्वेश्चन है तो उसके सराउंडिंग की कुछ चीजों को और कवर किया मैंने। तो आप सुनिएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। अच्छा लगता है हम इसे आगे और कंटिन्यू करेंगे। और उस ऑडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 31 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट नाम से। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप खबरी एप्लीकेशन पे चले जाओगे। वहां पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और फॉलो कैसे करना है, वहां पे आपको क्रैक एग्जाम लिखा दिखाई देगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे फॉलो का बटन आ जाएगा, आप उस पर प्रेस कर लीजिएगा। साथ में ऑल नोटिफिकेशन को सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ऑडियोज अपलोड हो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं, तो आंसर होगा राम मोहन राव अमारा। तो अभी एसबीआई कार्ड ने राम मोहन राव अमारा को अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है। बाकी जेके शिवन ये धन लक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ बने अभी। विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी सीईओ बने, और उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे। एसबीआई स्थापना 1955 में हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन इसके दिनेश कुमार खारा हैं, और इसकी टैगलाइन होती है द बैंकर टू एवरी इंडियन। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मिशन भागीरथ ब्रांड नाम से स्वयं का बोतल बंद पेयजल लॉन्च किया है, तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अब तेलंगाना में पीने के पानी का अपना ब्रांड है, इसे मिशन भागीरथ कहते हैं। तो मिशन भागीरथ के ब्रांड नाम के तहत पैक किया गया पेयजल अब सभी सरकारी बैठकों में अनिवार्य कर दिया गया है। और आपको बता दूं, ये जो पीने के पानी की बोतलें हैं ये किसी दूसरे ब्रांड की तरह नहीं है जो इंडस्ट्री या कारखानों में शुद्ध और पैक किया जाता है। इसे ये वही पानी है जो हर किसी को अपनी जो पानी की सरकारी पाइपलाइन आती है ना उसमें मिलता है, वही पानी है, बस वहां से भर के बोतल तैयार कर दी गई है। तो बेसिकली ऐसा क्यों किया जा रहा है, अब आप सोच रहे होंगे पानी की बोतलें तैयार कर रहे हैं, लेकिन पानी कौन सा यूज कर रहे हैं जो घरों में आ रहा है पाइपलाइन में। तो इसका उद्देश्य यह है कि हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। कहने का मतलब यह है कि लोगों को यह बताना कि आपकी पाइपलाइन में जो पानी आ रहा है वो शुद्ध है, और उसी पानी को भर करके हम ये बोतल तैयार कर रहे हैं। तो बोतल का पानी पियो या पाइपलाइन का पानी पियो, बात एक ही है। अब यहाँ पे बात तेलंगाना की है, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। हैदराबाद से आपको याद है दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खुला है ये हैदराबाद में ही। और जो हैदराबाद शहर का मेट्रो रेल नेटवर्क है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बना है, पहला दिल्ली है। उसके अलावा आपको याद होगा हैदराबाद में जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है उसे आईएसओ सर्टिफिकेट मिला था अभी, और उसी के साथ आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला ये देश का पहला चिड़ियाघर बन गया। उसके अलावा अभी तेलंगाना में कानुमा त्योहार मनाया गया था, और शहरी स्थानीय निकाय यानी कि अर्बन लोकल बॉडीज सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बना तेलंगाना। पहले दो थे, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। उसके अलावा तेलंगाना सरकार ने देश का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम भी लॉन्च किया था हैदराबाद में, और दक्षिण भारत का पहला बंदरों के बचाव के लिए पुनर्वास केंद्र ये तेलंगाना में स्थापित किया गया। उसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स शुरू किए गए थे। भारत का पहला जंगल पार्क जिसको कहते हैं कोंडा गोरे ये तेलंगाना में स्थापित किया गया, और किसानों के लिए रैयतु वेदिका कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। उसके अलावा आपको बता दूं इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू करने वाला ये तीसरा राज्य बना। पहले दो कौन से हैं, दिल्ली और गुजरात। और भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल भी अभी लॉन्च किया था तेलंगाना ने। और तेलंगाना के पहले जो गृह मंत्री थे एन नरसिम्हन रेड्डी, निधन हो गया उनका अभी। अच्छा, अभी तेलंगाना की नई चीफ जस्टिस कौन बनी थी, हिमा कोहली बनी थी, और यहाँ की ये पहली महिला चीफ जस्टिस है। देखो यहाँ पे आपको नेशनल पार्क मिलेगा, एक तो महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा, और दो टाइगर रिजर्व मिलेंगे आपको यहाँ पे, अमराबाद टाइगर रिजर्व और कंवल टाइगर रिजर्व। बाकी आप याद रख सकते हो तो याद रखो, नागार्जुन सागर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कोयल सागर बांध मिल जाएगा जो कि कृष्णा नदी पे है, निजाम सागर बांध आपको मिलेगा जो कि मंजीरा नदी पे है, मेनर बांध मिलेगा मेनर नदी पे, और गोदावरी नदी पे यहाँ पे एक और बांध मिलेगा आपको, श्रीपद सागर बांध। तो ये भी ध्यान रख लो। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में 2020 ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट में भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रैंक क्या है, तो आंसर होगा 20। तो
तो अभी भारत के ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन को दुनिया भर में 174 थिंक टैंकों में 20वां और गैर अमेरिकी निकायों में 8वां स्थान मिला है। तो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में लॉडर इंस्टीट्यूट के थिंक टैंक एंड सिविल सोसाइटी प्रोग्राम के द्वारा 2020 के ग्लोबल गो टू थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट को जारी किया गया और इसमें जो यूएस का कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ऑफ यूएस है वो टॉप पे रहा है। तो ये याद रखना। बाकी अभी आपको याद होगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स जो रिलीज किया था जिसमें टॉप पे सिंगापुर था, उसमें भारत 10वें स्थान पे था। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2020 की बात कर लें या एशिया पावर इंडेक्स 2020 की बात कर लें, दोनों में टॉप पे यूएसए था और दोनों में भारत चौथे स्थान पर रहा था। जबकि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें मोजाम्बिक टॉप पे था और भारत 7वें नंबर पे था। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क होगा ये चंडीगढ़ में, है ना। जबकि भारत का पहला डॉग पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया गया था, ये हैदराबाद में। डॉग पार्क क्या होता है वैसे? तो जिस तरह से इंसानों के लिए पार्क वगैरह होते हैं जहाँ पे वो घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उसी तरह से डॉग्स के लिए ये पार्क बनाए जा रहे हैं जहाँ पे आप अपने डॉग को ले जा सकते हो, जहाँ पे वो डॉग खेल कूद सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये है डॉग पार्क। अच्छा, भारत के पहले से कुछ पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी आपको याद होगा भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज ये बना कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में। जबकि दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल ये स्थापित किया गया गुजरात के भावनगर में। और गुजरात से आपको याद होगा कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा गुजरात में। उसके अलावा भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय ये शुरू हुआ केरल के अलापुझा में। और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना नालंदा जिले के राजगीर में, बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में बना है। उसके अलावा पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल ये कहाँ पे स्थापित किया गया? असम के डिब्रूगढ़ में। अभी आपको याद होगा भारत का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थापित किया गया था कहाँ पे? मेघालय में ही। अच्छा बताओ, भारत में पहली बार लिथियम भंडार की खोज हुई कहाँ पे? कर्नाटक में, कर्नाटक के मांड्या जिले में। और लिथियम से आप लिंक कर सकते हो, लिथियम रिफाइनरी लगेगी अभी पहली बार कहाँ पे? गुजरात में। और हमने कहा लिथियम के भंडार मिले हमें कर्नाटक में। जबकि पूछा जाएगा भारत में पहली बार वेनेडियम के भंडार कहाँ पे मिले, तो अरुणाचल प्रदेश में मिले हैं, अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में आयुष्मान भारत योजना का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा आरएस शर्मा को। तो अभी नेशनल हेल्थ एसोसिएशन ने आरएस शर्मा को देश की प्रमुख जन स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का नया सीईओ नियुक्त किया है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। और ये जो है आरएस शर्मा ये इंद्रभूषण की जगह लेंगे। बाकी सुबोध कुमार जायसवाल ये सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे। संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने। और ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम ये मणिपुर से हैं, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे ये। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 31 जनवरी को। तो कुष्ठ रोग ये एक संक्रामक बैक्टीरियल रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण होता है। और ये रोग मुख्य रूप से त्वचा को प्रभावित करता है, स्किन को। और एक्चुअली में विश्व में जो विश्व कुष्ठ रोग दिवस होता है ये जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। और इस बार ये जनवरी का लास्ट संडे कब आया? 31 जनवरी को आया। इसलिए हम 31 जनवरी को मना रहे हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे के रूप में। और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? कुष्ठ रोग को समाप्त करना और कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। और इसकी थीम भी थी बीट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बीइंग। अब देखो जनवरी खत्म हो गया ना, अब जनवरी में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हमने सेलिब्रेट किए हर बार मैंने आपको रिवाइज कराए। आज मैं आपको रिवाइज नहीं करवा रहा हूं, तो अगर आपको याद है तो वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो सभी इंपॉर्टेंट डेज लिखने की कोशिश करें। और जल्दी मैं क्या करूंगा, अभी 2-3 दिन में एक स्पेशल ऑडियो इसी पे बना दूंगा जिसमें जनवरी के सभी इंपॉर्टेंट डेज होंगे विद थीम। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में एयरटेल ने किस शहर में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है, तो आंसर होगा हैदराबाद।
तो अभी टेलीकॉम कंपनी है ये भारती एयरटेल, और इसने भारत में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है। और एयरटेल ने अभी हैदराबाद में कमर्शियल तौर पर लाइव 5G सेवा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन भी किया था। और इस तरह से एयरटेल 5G का लाइव प्रदर्शन करने वाली देश की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। और एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क के लिए एरिक्सन के साथ समझौता किया। एयरटेल के अध्यक्ष कौन है? सुनील भारती मित्तल है। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 86 नंबर पे रहा है। और टॉप पे कौन रहा? न्यूजीलैंड और डेनमार्क। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करना भूल गए, तो लाइक जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।